आदेश। मैं अभिषेक महाराज आज आपको ये बताऊंगा कि कोई साधक भगत को सवारी आती है। किसी तांत्रिक ने उनकी सवारी को बंधन लगा दिया है। अचानक से सवारी आना बंद हो गया है, तो फिर सवारी को कैसे खोले, सवारी को फिर से कैसे बुलाए, उसके बारे में मैं आपको बातें बताऊंगा और ज्ञान बताऊंगा। कोई साधक है, उसे सवारी पहले आती थी, वो पूछा भी मिलती थी और तंत्र के कार्ड भी होती थी। पर अचानक से कोई कुछ चीज़ की काट करने गए या कोई सवारी दूसरी जगह ली, गद्दी छोड़ के कोई भी जगह, यानी जो गद्दी अपने देवता की, वो गद्दी को छोड़ के किसी की गद्दी पे सवारी लेने गए, तो फिर उस दिन के बाद ऐसे अचानक किसी को होने लग जाता है कि सवारी आना बंद हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, इसका कारण क्या है, क्या गलती रहती है साधक की, इसके बारे में आज आपको मैं संपूर्ण बातें बताता हूँ। जो साधक जो रहता है ना, उसे पता नहीं रहता कि सवारी को कैसे नियंत्रित करना है, वो कंट्रोल कैसे करना है, सवारी को कौन सी जगह आमंत्रित करना है, कहाँ बुलाना है। और ज़्यादातर लोगों को सवारी आती है पर उन्हें ज्ञान नहीं रहता है और गुरु धारण किए नहीं रहते। समझे? देवता के अपनी मर्जी से आने वाले, अगर आप उन्हें जोर जबरदस्ती कर रहे हो, यानी उनके ना कोई टाइम देख रहे हो, आप कोई भी दिन बुला रहे हो, आप कोई भी खराब जगह पे बुला रहे हो आप, तो फिर वो धीमे धीमे आपके ऊपर उनकी कृपा भी आना बंद हो जाता है और आप पे नाराज होकर आपका सवारी को छोड़ देते हैं और आपको छोड़ के वो चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको वही भेद नहीं पता है। समझे? आपको कोई भेद ही नहीं पता है, ज्ञान की बात पता ही नहीं है आपको, भक्ति लेवल की आपको गुरु ज्ञान नहीं है। सवारी जो है वो अपनी जो गद्दी है, अपनी गद्दी पे सवारी लेनी है, अपने इधर ही सवारी लेनी है, जहाँ आप गद्दी लगाते वहाँ पे सवारी लेनी है, कि दूसरी जगह कहीं नहीं लेनी है। लेनी है तो अच्छी जगह देख के लेनी है, जहाँ पे स्वच्छता हो, किसी खराब जगह ना हो, ना कि कोई तांत्रिक के गद्दी पे भी सवारी लेनी है आपको। समझे? बहुत सारे भगत ऐसे रहते हैं कि उनके सवारी आना शुरू हो जाता है, पर गुरु उनका होके भी उन्हें ऐसी प्रॉब्लम होती है। क्यों ऐसी होती है? उनके गुरु होके भी, क्योंकि वो गुरु आज्ञा और गुरु आदेश पे नहीं चलते। गुरु को बिना बताए वो कहीं पे भी जाते, किधर भी काट करने चले जाते, ऐसा करते। इसके लिए उन्हें ऐसी प्रॉब्लमें होती है, उनकी भक्ति खराब हो जाती है और उन जो काट करते वो काट नहीं हो पाती और उनकी पूछा आना भी बंद हो जाता है धीमे धीमे। समझे? ये किसके साथ है? जो ओवर स्मार्ट भगत रहते हैं ना, अभी के ओवर स्मार्ट जनरेशन है, उनके साथ होता है। समझे? वो गुरु आदेश पे नहीं चलते, गुरु की वाणी पे नहीं चलते, गुरु को पूछ के कुछ भी कार्य नहीं करते। सवारी तुरंत आ गई तो फिर तुरंत तो तंत्र मंत्र की काट करते। किसी पे प्रेत चढ़ा होगा तो प्रेत निकालने जाते, प्रेत की काट करते। वो खुद को ऐसे समझते कि मेरे पास दिव्य शक्ति मिल गई है, मुझे एक शक्ति प्राप्त हो गई, अब मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ। ऐसा वो और स्मार्ट जो भगत रहते हैं, वो लोग ऐसा, साधक जो रहते हैं वो ऐसा समझते हैं। खुद को नए नए भक्ति में नए रहते, वो ज़्यादा ऐसा समझते। इसमें तो फिर उनका बेड़ा जो रहता है वो गर्क हो जाते हैं, उनकी भक्ति जो लेवल रहते हैं वो पूरा डाउन हो जाता है। समझे? उनके भक्ति का जो लेवल रहता है वो पूरा खत्म हो जाता है, कृपा भी उन पे आना बंद हो जाता है। क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है, कोई चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। बिना ज्ञान के कोई भी कार्य करते। जो चीज़ें तंत्र मंत्र में दिखती नहीं है, ज़्यादातर वो चीज़ें ना मार ज़्यादा करती है, यानी उसका इफेक्ट जो रहता है वो खराब पड़ता है। अब कितने साधक ऐसे भी रहते हैं कि गुरु नहीं है तो भी वो तंत्र मंत्र सीखने जाते हैं, तंत्र की काट करते हैं। इसमें ये क्या होता है पता है? जिनके गुरु धारण नहीं है वो तंत्र मंत्र की काट करने तो जाते हैं,
अपन उनके ऊपर ही वो चीज़, उनके परिवार के लोगों पे ही वो चीज़ हावी हो जाता है, क्योंकि उन्हें निको तंत्र की काट करना पता नहीं है, समझे। अब किसी के सवारी भी सवारी आना बंद हो चुका है, पूछा मिलना बंद हो चुका है, तो फिर इसको कैसे खोले। इस चीज़ को आप गुरु के पास जाके खोल सकते हो, आपके जो गुरु है वो खोल सकते, या तो फिर आपको वो देवी देवताओं को मनाना पड़ेगा, वापिस से आपको फर्स्ट लेवल से ही आपको साधना वो सब कुछ जैसे चालू करना पड़ेगा ना, तो या तो आपके गुरु जो आदेश बताते उस आदेश पे चलना पड़ता है, समझे। गुरु देवी देवता को मना देते, सवारी आना भी शुरू हो जाता है, आपके गुरु पे वो डिपेंड है, समझे। आपके गुरु भी आपकी सवारी को वापिस बुला सकते हैं। किसी की सवारी बंधन हो गई हो तो वे गुरु उनकी सवारी भी खोल सकते हैं। तांत्रिक अगर आपको पता नहीं है कि आपके बंधन किसने लगा दे किसने नहीं, तो फिर आप गुरु को आदेश कर सकते हो। आपके गुरु भी आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे आपके गलती थी, इसके लिए आपकी सवारी बंधन हो गया है, समझे। नए जो साधक रहते हैं उन्हें तंत्र मंत्र की काट जल्दी क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें उनके भक्ति लेवल ज़्यादातर नहीं रहता है, समझे। नए जो भगत साधक रहते हैं उन्हें ज़्यादातर कोई चीज़ की काट नहीं करनी चाहिए, उन्हें खाली भक्ति करनी चाहिए, ज़्यादातर कृपा लेनी चाहिए देवी देवता की, गुरु की कृपा लेनी चाहिए। गुरु जब आपको आदेश करेंगे जा बेटा आज से तू ये कर, कार्य कर, तो फिर कार्य करो। अपनी मर्जी से कोई चीज़ की काट करने मत जाओ, क्योंकि उसका गलत प्रभाव भी हो सकता है, उससे आपके परिवार को भी नुकसान हो सकता है। कभी खुद को ऐसा ज्ञानी मत समझो कि मुझे गुरु ने मुझे ये दे दिया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि गुरु तो आपको चीज़ दे रहे, पर वो चीज़ कैसे कार्य करनी है कैसे नहीं वो आपको पता नहीं, वो गुरु को ही पता है। आपकी ओवर स्मार्ट में आपकी भक्ति लेवल भी ख़त्म हो जाएगा, और वो आपने जो भक्ति कमाई है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और आपको नुकसान अलग हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ में दया रहम नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है तंत्र मंत्र में। आपकी थोड़ी सी गलती के वजह से आपको बहुत सारा भुगतना पड़ता है। इसके लिए कोई भी कार्य करो गुरु आदेश पे करना है, गुरु जो आपको आदेश करेंगे उसका मान के ही चलना है, नहीं तो आप कोई कार्य करने जाओगे, जैसे कि कुछ प्रेत का काट करनी है आपको, या किसी को बंधन लगाने जा रहे हो, घर को बंधन लगाने जा रहे हो, कुछ बांधने जा रहे हो, कुछ क्रिया करने जा रहे हो, तो फिर उस जगह पे क्या गए है वो आपको भी पता नहीं है, समझे। जैसे कि आप कुछ बंधन लगाना है आपको कहीं, वो बंधन लगाने के पहले उस जगह क्या है वो पहले देखना पड़ता है, क्या है क्या नहीं, कौन सी चीज़ बैठी है कौन सी चीज़ नहीं, पहले किसका कार्य करे किसका नहीं। तुरंत आप कुछ भी बंधन लगाने निकल जाओगे तो फिर वो चीज़ तो वहाँ से चली जाएगी, पर वो आपके परिवार पे आके हावी होगी, समझे। को छोड़ के उस जगह को छोड़ के आपके जो घर के परिवार के आपके जो माता पिता है, भाई बहन है, कोई भी है, XYZ कोई भी आपके परिवार का सदस्य है, उस पे जाके हावी हो जाएगी, क्योंकि आप वहाँ पे काट कर उस जगह को हटा रहे हो, उस चीज़ को हटा रहे हो उस जगह से। तो फिर आपकी और उसकी दुश्मनी एक समय पे देख ले वो दुश्मनी होने जाती, तो फिर वो तो आपको छोड़ देती, क्योंकि आपके पास तो देवी देवताओं की कृपा है, समझे। आपके पास देवी देवताओं की कृपा है, इसके लिए वो आपको छोड़ भी देगी। तो फिर वो छोड़ के आपके जो परिवार के जो सदस्य है उनमें से किसी पे भी आके वो हावी हो सकती है, नुकसान ऐसा होता है। तो फिर वो धीमे धीमे आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे तुरंत के तुरंत कोई चीज़ पता नहीं चलेगी, तो फिर थोड़ा समय बीतेगा तो फिर आपके जो परिवार के सदस्य किसी पे भी हावी रहेगी, क्या या तो उसको बीमारी लगेगी या तो फिर उनकी मौत हो जाती है,
समझे। इनमें से कोई भी कार्य विघ्न ऐसा होता है। इसके लिए कोई भी जगह आप जाते हो, तंत्र की काट करने, कुछ भी करने, पहले गुरु को आदेश करना है। गुरु को पूछ लेना है कि गुरुजी मैं इस कार्य को करने जा रहा हूँ, क्या करूँ या नहीं, ये सब गुरु को आदेश करना है। तो फिर कार्य करने जाना है। समझे। तंत्र की काट करने जाते हो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, गोपनीय चीज़ है सब कुछ। समझे। यहाँ पे मैं नहीं बता सकता हूँ, बहुत गोपनीय चीज़ है। कोई भी कार्य करने जाते हो उसके पहले आपको भी कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है, कुछ कार्य करना पड़ता है, तब जाके काट करने जाना पड़ता है। समझे। ऐसे ही कोई भी कार्य करने नहीं जाना पड़ता है, इससे आपको नुकसान होता है, आपके परिवार को नुकसान होता है। इसके लिए कहीं पे भी जाओ गुरु को पूछ के जाना है, गुरु को आदेश करना है। कोई भी आप तांत्रिक क्रिया की काट कर रहे हो, पहले गुरु को आदेश करना है। गुरु आपको बोलेंगे आप कर सकते हो तांत्रिक क्रिया की काट, तो फिर वो तंत्र मंत्र की काट करनी है आपको। इसके वजह से आपकी सवारी को भी बंधन लग जाता है, आपको पूछा आना भी बंद हो जाता है, और आपकी सवारी भी खुल नहीं सकती है। समझे। अब किसी को वो सवारी किसी की ऐसी बंधन में लग गई है, सवारी बंद गई है, सवारी आना उसका बंद हो गया है, अब उसको सवारी नहीं आती है, तो फिर अपने गुरु को आदेश कर सकते हैं, गुरु उसकी सवारी खोल सकते हैं। उनकी जो सवारी आना बंद हो गया है वो सवारी वापिस आना शुरू हो जाता है। गुरु को आपको आदेश करना है, गुरु आपकी सवारी खोल सकते हैं। समझे। और किसी के गुरु नहीं है तो फिर वो गुरु बना सकते हैं, गुरु से आदेश ले सकते हैं, गुरु से ज्ञान ले सकते हैं। किसी के गुरु नहीं है, तंत्र मंत्र उन्हें पता नहीं है, तो फिर उनको गुरु बनाना चाहिए। डायरेक्टली कोई चीज़ सीखनी नहीं चाहिए, उन्हें गुरु पहले बनाना है, गुरु से ज्ञान लेना है, तो फिर कोई भी कार्य करना है। आदेश।